हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का कोलिन्स परफेक्ट मैथ, जिसमें चैप्टर नंबर है 12 और नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। और सबकी हेल्प करनी चाहिए। हम हमेशा यही सीखते आते हैं कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी चीज़ें देख रहे हैं, एटलीस्ट उसकी हेल्प और रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या हैं, और इसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो भी समझेंगे। तो चलो बिना देर किए समझते हैं एंड फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। सो बात करें व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। तो बेसिकली क्वाड्रिलेटरल वो होता है, एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसमें 4 साइड्स होती है, 1 2 3 4 एंड 4 वर्टिसेस होते हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं? जो दो साइड को ज्वाइन करते हैं। जैसे मैं बोलूँ तो ये वर्टिसेस हो गया, ये वर्टिसेस एंड ये वर्टिसेस। 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स होते हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। एंड 2 डायगोनल क्या होते हैं? जो नॉन वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, जैसे कि नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करता है। अगर मैं बोलूँ ये और ये जो है एडजेसेंट वर्टिसेस हो गए, तो इसको ज्वाइन नहीं कर रहा है, बेसिकली ये डायगोनल है। तो नॉन वर्टिसेस क्या हो गए? ये और ये, है ना। नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस जो कंसेक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, डायगोनल्स वो होते हैं जो वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं, वो भी जो नॉन एडजेसेंट है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर लिया हमने। अब बात करेंगे काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर्स के टाइप्स में हम देखेंगे ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, काइट, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ट्रेपेजियम बेसिकली इस तरीके का डायग्राम होता है जिसमें सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड जो है पैरेलल चल रही होती हैं, तो ये है ट्रेपेजियम, ठीक है। और उसके बाद पैरेललोग्राम आता है। पैरेललोग्राम वो होता है जिनके साइड जो है, जैसे कि मैंने क्वाड्रिलेटरल ही ले लिया, इस तरीके से मैंने बना लिया, है ना। ये साइड्स इक्वल होंगी, ये साइड इसके इक्वल होंगी एंड इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल्स होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो जो मैंने यहाँ बताया था सेम वैसे ही पैरेललोग्राम में भी होता है कि साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड जो डायगोनल्स होंगे उसके बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो ये है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। काइट इस तरीके से बना होता है ना। तो ये एक तरीके से काइट, ये इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगी, है ना। छोटा सा बना दिया, आप समझ जाना, नहीं तो बुक में भी देख सकते हैं। अब उसके बाद रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो बेसिकली रेक्टेंगल जो होता है इनमें भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर बेसिकली सेम ही होते हैं, इनके फीचर्स, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे 90 डिग्री बना रहे होते हैं सारी साइड्स। तो ये थे क्वाड्रिलेटर्स के कुछ फीचर्स। उसके बाद हम जानेंगे कि लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर जो होता है, लीनियर एंगल, बेसिकली लीनियर एंगल की बात करूं तो मैंने एक अगर लाइन ड्रॉ करी, उसमें मैंने 2 3 4 एंगल, कितने भी एंगल बना दिए, है ना, 1 2 3 4। तो इन सब का सम जो है 180 के इक्वल होगा। अगर लेट से मैंने सिर्फ 2 ही एंगल बनाए, 1 और 2, तो उनका भी सम 180 के इक्वल ही माना जाएगा। तो ये लीनियर एंगल होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको चैप्टर सॉल्व करते टाइम काम आएंगी। वैसे ही जो होता है, जो ट्रायंगल, अगर मैंने ट्रायंगल बना दिया तो सारे सम जो है 1 2 3, ये तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। तो सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये ट्रायंगल का ध्यान रखना है आपको। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल होता है 360 डिग्री के। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पे बनाया ना, अगर मैंने बोला ये एंगल 1 रख दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, इन सबको प्लस करके 360 के इक्वल माना जाएगा। तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अल्टरनेट एंगल क्या होता है? जैसे कि मैंने दो पैरेलल लाइन खींची और उनके बीच में मैंने 2 एंगल बना दिए, 1 एंड 2। तो ये दोनों है अल्टरनेट एंगल, जो है ये दोनों अल्टरनेट एंगल बोले जाएंगे और ये इक्वल होंगे, दे विल इक्वल, है ना। तो एक तरीके से मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको इस चैप्टर का। नाउ हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस पे, ठीक है।